देखिए एक बड़ा मैंने सोचा था कि एक बड़ी वीडियो बना दूं जिसमें पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट को हम डिस्कस कर लें, खास तौर पे जनरल नॉलेज के पोर्शन के हवाले से। देखो अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ क्वेश्चन तो पाकिस्तान से रिलेट आएंगे, जैसे कि करंट सेटअप आ जाता है कि जी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट हैं, ठीक है जी। और मेरे भाई जो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं पाकिस्तान में वो 342 हैं, जिनमें से 272 जनरल हैं, 60 जो है फॉर वुमेन है, 10 फॉर माइनॉरिटीज़ हैं। पाकिस्तान के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म, पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, पहले फॉरेन मिनिस्टर सर जफरुल्लाह, मौजूदा शाह महमूद कुरैशी हैं। बहरहाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन के लिहाज से नंबर 1 सिटी कराची, ये बात भी लाजमी आती है, ठीक है। और अगर आप मज़ीद जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिहाज से आएंगी, पाकिस्तान का जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है 14 अगस्त 1973 को। पाकिस्तान में दुनिया की टॉप 16 में से 7 माउंटेन्स हैं, जिनमें नंबर 1 पे जो K2 है पाकिस्तान में, ये वर्ल्ड नंबर 2 है। और नंगा पर्वत जो है वर्ल्ड नंबर 8, पाकिस्तान नंबर 2 है। तो रिवर में सबसे बड़ा इंडस रिवर है, 2896 किलोमीटर। वेस्टर्न तिब्बत की लेक मैंगोवर से शुरू होता है और अरबियन सी में गिरता है, ठीक है जी। पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर लाइन ड्यूरेंट लाइन कहलाता है। पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर लाइन ग्रेट क्लिफ लाइन कहलाता है। और देखिए जो कश्मीर और ऑक्युपाइड कश्मीर का बॉर्डर लाइन है वो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहलाता है। अच्छा एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, ऐसे डिस्प्यूट इंडिया और चाइना का भी है, और इंडिया और चाइना के दरमियान में जो लद्दाख का बॉर्डर है वो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाता है। इंडिया चाइना की बॉर्डर लाइन मैकमोहन बॉर्डर लाइन कहलाती है। दुनिया की अगर आप सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन देखें तो वो 49 पैरेलल बिटवीन USA एंड कनाडा। इस बॉर्डर लाइन पे बहुत सारी मशहूर जगह है, लाइक एरिजोना का जंगल है, लेक सुपेरियर है। अब थोड़ा सा हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो जनाब चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सी जिनपिंग, और ले केqiang वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और सी जिनपिंग की क़यादत में चाइना बहुत बड़ी पावर बन गया। अब उन्होंने ऐसी मशीन भी ईजाद कर ली है जिससे वो 1/3 चाइना का मौसम कंट्रोल कर लेंगे। मून पर उन्होंने अपना फ्लैग भी लगा दिया है। और शंघाई जो है उनका सबसे बड़ा शहर है, बीजिंग उनका कैपिटल है। दुनिया का वाहिद स्ट्रक्चर जो चांद से दिखता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो भी चाइना में ही है। तो बहरहाल एक बहुत बड़ी पावर बन गया है। उनका करंट अकाउंट बैलेंस खरबों डॉलर प्लस में चल रहा है। जो चाइनीज़ लैंग्वेजेस का नाम ऐसे मैंडेरिन है और 13,000 करैक्टर होते हैं। सारे चाइनीज़ लैंग्वेज की वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग सीखना भी चाहें तो मुझसे सीख सकते हैं। जो मौजूदा चाइना के फाउंडर हैं माओ ज़ेडंग, 1949 में मौजूदा चाइना बना था और 1997 में हांगकांग चाइना को वापस मिला। जो चाइना का सबसे बड़ा डिस्प्यूट है वो ताइवान से, जिसको अपना पार्ट मानते हैं। ताइवान का कैपिटल ताइबे और उनकी इंडस्ट्री जो है वो टॉय इंडस्ट्री कहलाती है। दूसरी बड़ी कंट्री इंडिया ऑफ कोर्स पॉपुलेशन के लिहाज से आती है। इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर वहाँ के नरेंद्र मोदी हैं, और जो हुकूमत है BJP, भारत जनता पार्टी, ठीक है जी। थर्ड नंबर पे पॉपुलेशन में USA, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाइडन वहाँ 9 मुंतखब सदर हैं, याद रहे अभी तक तो डोनाल्ड ट्रम्प ही चल रहे हैं, इलेक्शन जो बाइडन ने जीता है। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट का कमाला हैरिस। अब आगे क्या सिचुएशन होगी वो तो पता चलेगा। जो कैपिटल है वाशिंगटन DC, DC से मुराद डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जॉर्ज वाशिंगटन ने 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाई थी। और शुरू में सिर्फ ये 13 स्टेट्स थी, आज कितनी स्टेट्स हैं? 50, जिनमें पॉपुलेशन में सबसे बड़ी कैलिफोर्निया है और एरिया में सबसे बड़ी अलास्का है, जो रशिया से ख़रीदी थी अमेरिका ने। रशिया की बात आ जाए, इम्पोर्टेंट कंट्री ऑफ कोर्स, व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट बहुत अरसे से चल रहे हैं। और व्लादिमीर पुतिन के अलावा जो व्लादिमीर पुतिन इस वक्त प्रेसिडेंट है और कैपिटल उनका मॉस्को सिटी है, ठीक है जी, मॉस्को सिटी। और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है रशिया। आज भी दुनिया का 11.1% एरिया रशिया के पास है। हालांकि पहले जब ये USSR था तो सोचो कितना बड़ा होगा, 1991 में इनके टुकड़े हुए।
और जो रशिया के टुकड़े हुए हैं उनसे भी बड़ी स्टेट्स बनी है, जैसे काजाकिस्तान है, वो दुनिया की लार्जेस्ट स्टेट कहलाती है बाय एरिया लैंड लॉक कंट्रीज में। वैसे वर्ल्ड नंबर 9 है, मुस्लिम कंट्रीज में भी नंबर 1 पे, जिसका कैपिटल अस्ताना है, सबसे बड़ा शहर अलमाती है। और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कनाडा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी एरिया वाइज नंबर 2 पे आता है। दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन यानी साहिल समंदर भी कनाडा में। तो दुनिया की सबसे छोटी कहाँ है जी, मोनाको में। और कनाडा के हवाले से एक खास बात कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, जस्टिन ट्रूडो, नो डाउट, उसमें तो कोई शक नहीं है। सेकंड नंबर पे जो बेस्ट पीएम आती हैं वो न्यूजीलैंड की जेसिंडा, न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है, और जो मेन कैपिटल है उनका वेलिंगटन, और एक मेन शहर है ऑकलैंड। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया की भी मैं बात बताता चलो। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है, जो बड़े शहरों में आता है सिडनी है, फिर उसके बाद मेलबर्न है। एक और बहुत अहम कंट्री नॉर्थ कोरिया पे बहुत सवाल आने का चांस है, कैपिटल प्योंगयांग है, किम हिंग संग वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। साउथ कोरिया का कैपिटल इसमें सिविल है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर लाइन 38 पैरेलल लाइन कहलाता है। फिर जनाब अली हम अपनी कुछ और नेबरिंग कंट्रीज़ की बात कर लें। अफ़गानिस्तान कैपिटल काबुल है, अशरफ गनी प्रेसिडेंट है। ईरान का कैपिटल तेहरान है और हसन रूहानी साहब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इराक़ का कैपिटल बगदाद के साथ इराक़ का पुराना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया। ठीक है जी। सीरिया के हवाले से भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बशार अल असद प्रेसिडेंट है, दमस्कस इसका कैपिटल है। तैयब अर्दगान तुर्की का तो आएगा ही आएगा, प्रेसिडेंट है तुर्की की। और देखें, तुर्की का कैपिटल अनकरा है, लेकिन जो इनका शहर है इस्तांबुल, पुराना नाम कुस्तुंतनिया, 2 कॉन्टिनेंट्स में, और तुर्की और रशिया ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्रीज हैं। अब रशिया और तुर्की के अलावा ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्रीज में इंडोनेशिया आता है जनाब, जो सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है बाय पॉपुलेशन। और ख़ास बात ये सबसे ज़्यादा जजीरे हैं, तकरीबन 17,500 जजीरों पर मुश्तमिल है। जजीरों के लिहाज से सेकंड पे फिलिपाइन आता है। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता, जिसका पुराना नाम बेडोवी है। इंडोनेशिया का पुराना नाम डच ईस्ट इंडीज़ था। और फिलिपाइन का जो कैपिटल है मनीला। ठीक है जी। हमारे रीजन की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है श्रीलंका, जिसका कैपिटल कोलंबो है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ की हसीना वाजिद है। भूटान का कैपिटल थिम्पू है, और भूटान साउथ एशिया में वाहिद कंट्री है जहाँ आज भी बादशाह है। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। नेपाल में खैर बादशाह खत्म हुए हुए भी बहुत अरसा हो गया, लेकिन हमारा मुतालबा हो रहा है आजकल के जी बादशाह को रिस्टोर किया जाए, ये गलत बात है। सऊदी अरब के आने से भारत सवाल काफ़ी आने का चांस है। रियाद कैपिटल है, और सलमान बिन अब्दुल अजीज़ इस वक्त उनके किंग है। और दुनिया की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है अभी तो यूएई में खलीफा बुर्ज दुबई, लेकिन जो बन रही है किंगडम टावर जद्दा, वो सऊदी अरब में बन रही है, और जो कि पहली बिल्डिंग होगी जो 1 किलोमीटर की हाइट पर होगी। नेपाल की ख़ास बात यह है कि वहाँ जो दुनिया की टॉप 16 में से 9 माउंटेन नेपाल में, बाकी 7 पाकिस्तान में। नंबर 1 माउंट एवरेस्ट और नंबर 3 कंचनजंगा दोनों ही नेपाल में है, जिससे रिलेटेड सवाल आते हैं। ओशंस के हवाले से भी आ जाता है जी। दुनिया के टॉप ओशन तो 5 ही हैं, बाकी सी हैं, जिनमें से एक पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, साउथ ओशियन है। जो सबसे बड़ा है पैसिफिक है और सबसे गहरा भी। इसका एक मुकाम मैरियाना ट्रेन 36,000 फीट गहरा है। और अभी एक चाइनीज सबमरीन वहाँ होकर के आई है, जो बहुत मुश्किल काम है। माउंट एवरेस्ट पे तो हज़ारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन समंदर की डेप्थ में जाना एक बहुत टफ तरीन काम होता है। तो डेयर, ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज। इसकी 1-2 और मज़ीद एपिसोड में आपको शेयर करूँगा। थैंक्स अ लॉट।